जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान गवर्नमेंट क्राइंग ऑन तालिबानी अगेन मेजर अटैक ऑफ पाकिस्तान। बढ़िया है। फिर से ये हर एक वीडियो में बोल रहा हूँ ना, एक चीज जिक्र में करता हूँ। पाकिस्तान को है ना, अड़ोस पड़ोस में जितने भी लोग हैं किसी के साथ अच्छा नहीं है। ठीक है, ये लोग इंडिया से अब तक बहुत कुछ बोल रहे थे, लेकिन इंडिया को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे राजनाथ साहब भी बोल रहे हैं ना कि पीओके हमें लेने नहीं जाना पड़ेगा, मांगने नहीं जाना पड़ेगा, वो अपने आप आ जाएगा। अब इतने में समझ जाए, पहले वीडियो देख लीजिए, बाद में बात करेंगे। टिल देन एक रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पे पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। कि अमेरिकी जरीदा है वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसने बहुत पहले बता दिया कि रा का नेटवर्क पूरी दुनिया में है, मौजूद है, और रा को किसी भी मुल्क में कत्लो गारत की इजाज़त है, सर्टिफिकेट दे दिया है भारतीय हुकूमत ने। क्या वजह है कि अफगानिस्तान ये इल्जाम लगाता नजर आ रहा है कि अफगानिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है या जो लोग दहशतगर्दी कर रहे हैं उसे पाकिस्तान ट्रेंड करता है। हम कर्जों में इतना डूबे हुए हैं। नहीं, अब अफगानिस्तान से भी कर्जा लिया जो उन्हें जवाब नहीं दे पा रहे। नहीं, उसके पीछे की और बात है ना। अच्छा, हम में हिम्मत ही नहीं है जवाब देने की। कि हमसे मत पूछिए, अगर आप समझें कि किसी को फड़काना है, ठिकाने लगाना है, अगले जहान पहुंचाना है, तो आप कर दीजिए। कि पाकिस्तान में करप्शन की वो दास्तानें हैं कि अल्लाह रखे इस करप्शन से। इसने ये खोखला करके ये चंद ब्यूरोक्रेट पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करके चले गए हैं। बम्बई हमला हुआ है, जो भी हुआ, उसके बाद और भी में उन्होंने डेड पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया है। ठीक है। पाकिस्तान में, बलोचिस्तान में जो कुछ इंडिया कर रहा है सबको पता है। अच्छा, पाकिस्तान में हिम्मत नहीं है उसका नाम ले। नहीं उसमें हमारे हुक्मरान पता नहीं क्यों नहीं बोलते, हम खुद परेशान हैं। ठीक है। जवाब क्यों नहीं देते, किस बात का डर। और जब से अजीत डोल साहब आए हैं, ये अजीत डोल साहब जो खुद कहते थे कि मैं मलंग के रूप में, फकीर के रूप में, फलां मज़ार पे मैंने फलां से पूछा, फलां घर में मैं फलां रहा और मैंने क्या क्या कार्रवाइयां की, वो एडवाइजर है। अभी ये जो केयर टेकर हुकूमत पाकिस्तान में आई थी, इन्होंने तकरीबन 50 वेसल्स या 50 जो से ज़्यादा जो वेसल्स हैं वो तकरीबन मंगवाई हैं यूक्रेन से गंदम की। अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने यह स्टेटमेंट दी है कि अफगानिस्तान में जो दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं नेबर कंट्री। खासतौर में जो खबरों के मुताबिक नाम आ रहा है पाकिस्तान का, ईरान का, कि मैं खैर से भारत से तिजारत करना चाहते हैं हम, तो उनका जो जयशंकर साहब है, वैसे पिंड में एक बाबा होता है जो हमेशा जला भुना रहता है, जयशंकर, मुझे जब भी मैं देखता हूँ वो लगता है, तो जयशंकर साहब फरमाते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्द करवाने वाला मुल्क है, दहशतगर्दी करवाने वालों के। और कहा यह जा रहा है कि उन तंजीमों को ट्रेन किया जाता है पाकिस्तान की तरफ से, और जो असला है, वेपन है, वो दिया जाता है ईरान की तरफ से। जो पाकिस्तान के अंदर केयर टेकर सेटअप है ना, मैं तो इसके शुरू से खिलाफ। ये कोई सेटअप नहीं है, ये पाकिस्तानियों का इस्तेहसाल करने के लिए, पाकिस्तानियों के साथ जुल्म करने के लिए ये केयर टेकर सेटअप बना है। ये सियासतदान इतने, मैं अब क्या कहूँ इनको। अभी एक खबर ये आ रही है अफगानिस्तान की तरफ से, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बड़ी हैरत अंगेज स्टेटमेंट दी। उन्होंने ये बोला है कि अफगानिस्तान में जो दहशतगर्द तंजीम है ना, ISIS जिसको वो कहते हैं, ठीक है, जो रशिया में अटैक हुआ था उसमें भी इन्वॉल्व थी, उसको सपोर्ट कर रहा है, मतलब नेबर कंट्री सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें इशारा पाकिस्तान की तरफ भी है और ईरान की तरफ भी है। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान उन्हें ट्रेनिंग देता है और वो अफगानिस्तान में इस तरीके से आगे। आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब अगर ये खबर सच है या अगर झूठ भी है, झूठ है तो फिर पाकिस्तान की तरफ से जवाब क्यों नहीं आया कि भाई ये सब फेक है? हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है पाकिस्तान की कि हम जवाब नहीं दे पा रहे। हम कर्जों में इतना डूबे हुए हैं। नहीं, अब अफगानिस्तान से भी कर्जा लिया जो उन्हें जवाब नहीं दे पा रहे। नहीं, उसके पीछे की और बात है ना। अच्छा, हम में हिम्मत ही नहीं है जवाब देने की। ठीक है। जो भी अटैक होता है, पहले इंडिया में अटैक हुए हैं, बम्बई हमला हुआ है, जो भी हुआ, उसके बाद और भी में उन्होंने डेड पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया है। ठीक है। पाकिस्तान में, बलोचिस्तान में जो कुछ इंडिया कर रहा है सबको पता है। अच्छा, पाकिस्तान में हिम्मत नहीं है उसका नाम ले। नहीं उसमें हमारे हुक्मरान पता नहीं क्यों नहीं बोलते, हम खुद परेशान हैं। ठीक है। जवाब क्यों नहीं देते, किस बात का डर है। ठीक है। नहीं आप ये बताइएगा कि आपने बोला कि वहाँ पे जो अटैक हुआ उन्होंने डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा दिया, तो अजमल साहब का तो हमारे अपने जो जर्नलिस्ट हैं वो ये कहते रहे हैं कि यहाँ से ही बिलोंग करता है, पाकिस्तान से बिलोंग करता है। इवन हमारे तो एक प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बोल दिया था कि भाई वो पाकिस्तान से, उसके जो
देखिए अजमल कसाब हो गया एक, वो जिसे रेमंड और डेविस ने कत्ल किया था मजांग में, ठीक है। तो ये क्या बना उसका, प्रोटोकॉल के साथ वापस गया है, अमेरिका था वो। ठीक है। कि अमेरिकी जरीदा है वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसने बहुत पहले बता दिया कि रा का नेटवर्क पूरी दुनिया में है, मौजूद है, और रा को किसी भी मुल्क में कत्लो गारत की इजाज़त है, सर्टिफिकेट दे दिया है भारतीय हुकूमत ने कि हमसे मत पूछिए, अगर आप समझें कि किसी को फड़काना है, ठिकाने लगाना है, अगले जहान पहुंचाना है, तो आप कर दीजिए। और जब से अजीत डोल साहब आए हैं, ये अजीत डोल साहब जो खुद कहते थे कि मैं मलंग के रूप में, फ़कीर के रूप में, फ़लाँ मज़ार पे मैंने फ़लाँ से पूछा, फ़लाँ घर में मैं फ़लाँ रहा और मैंने क्या क्या कार्रवाइयाँ की, वो एडवाइज़र है और भारत की इस वक्त आंखें हैं। और फिर हम जब हमारा इसहाक डार कहता है, हमारा हाल वैसे देखिए कि अजीत डोल जो खैबर से कराची तक दहशतगर्दी पाकिस्तान में फैलाकर पहुंचा हुआ है, वो एडवाइज़र है। और हमारा इसहाक डार कहता है, जो अंदर से वजीर खजाना है, बाहर से वजीर खारजा है, वो कहता है कि मैं खैर से भारत से तिजारत करना चाहते हैं हम। तो उनका जो जयशंकर साहब है, वैसे पिंड में एक बाबा होता है जो हमेशा जला भुना रहता है, जयशंकर, मुझे जब भी मैं देखता हूँ वो लगता है। तो जयशंकर साहब फरमाते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्द करवाने वाला मुल्क है, दहशतगर्दी करवाने वालों का, और पाकिस्तान दहशतगर्दों की पनाहगाह है, और हम दहशतगर्दी को नहीं भूल सकते। कि पाकिस्तान में करप्शन की वो दास्तानें हैं कि अल्लाह रखे इस करप्शन से, इसने ये खोखला करके ये चंद ब्यूरोक्रेट पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करके चले गए हैं। अभी ये जो केयर टेकर हुकूमत पाकिस्तान में आई थी, इन्होंने तकरीबन 50 वेसल्स या 50 जो से ज़्यादा जो वेसल्स हैं वो तकरीबन मंगवाई हैं यूक्रेन से गंदम की। अब ये भी एक बहुत बड़ा गंदम का एक स्कैंडल है, ठीक है जी। और इसमें जैसे जैसे कहा जा रहा है कि गंदम जो है वो तैयार होने वाली थी पाकिस्तान में भी, ठीक है जी। और वैसे वैसे इन्होंने क्या किया कि बाहर से ऑर्डर देके गंदम भी मंगवा लिया। अब हुआ क्या कि सुना कि 80-85 अरब की गंदम मंगवाई, एंड देन उससे बढ़ के अपने किसानों को भी 350-400 अरब का नुकसान कर दिया। मतलब दुख की बात यह है कि ये कैसे लोग हैं कि वो एक मजदूर आदमी जो बैठा हुआ है गांव के अंदर, जिसकी 5 एकड़ 10 एकड़ जमीन है, जिसको इतनी कॉस्ट देनी पड़ती है पानी लगाने के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, क्या क्या करने के लिए, आप उसके साथ क्या जुल्म करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये बहुत अच्छा लगता है कि इंडियन किसानों का जो मसला है उसको मजीद पोलिटिसाइज करें, इंडियन किसानों के बारे में ज़्यादा टीवी पे बातें करें, लेकिन पाकिस्तानी किसान के बारे में कोई बात ना करें। और अगर पाकिस्तानी किसान, मैं कल भी किसी को देख रहा था कि एक किसान बोर्ड है और बहुत सारे ग्रुप्स बने होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जब प्रोटेस्ट करते हैं तो पहले पुलिस इनको पकड़ती है, उनको निकलने नहीं देती, बड़े शहरों में नहीं जाने देती, अगर कहीं तरीके से पहुंच जाएं तो वहां पे उनको फिर डंडे मारते हैं, जेलों में डालते हैं। तो किसान आदमी है, उसने कितना को प्रोटेस्ट कर लेना है, लोग कितना को प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट तो बेसिकली इज समथिंग टू टेल कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन आप क्या करते हैं, आप बड़ी ज्यादती कर रहे हैं उनके साथ, ठीक है जी। अब होता क्या है, बाहर से गंदम ये क्या करेंगे, 5,500 हजार रुपये जो है वो 5,500 की पर 40 kg मंगवा लेंगे। अवाम जो किसान है उनसे 3,000 रुपये लेनी है। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। कुछ भी होता है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान वाले हमले करे, ईरान वाले करे, या अफगानिस्तान यानी कि कोई भी करे हमला, नाम एक आएगा, वो है रा। हमारे हिसाब से RAW रॉ बोलते हैं। और हम दूसरा नाम आएगा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का आएगा। कुछ भी बोलते हैं, पूरी दुनिया में कुछ भी होता है तो रा करवाती है। कुछ भी यार ये लोग तो देखो, रो करती है या नहीं करती है उसका हमारे पास कोई सबूत नहीं है, तो हम आपको यहाँ पे नहीं कहना चाहेंगे इसके बारे में, लेकिन ये हमारा अधिकार है। हमने इतना कुछ सहा है ना पाकिस्तानियों, तो रो यदि कर रही है तो मैं उसको बहुत बड़ा धन्यवाद दूंगा।
बहुत बड़ा धन्यवाद दूंगा कि हमारे जितने भी दुश्मन थे उसको सुन सुन के मार रहे हाँ, हैं। और आप गिफ्ट देते हो तो फिर रिटर्न गिफ्ट की भी आशा हाँ। रखनी चाहिए। गिफ्ट देते हैं लोग तो हमें रिटर्न गिफ्ट तो वो तो क्या बोलते हैं, एक रूल्स है, हाँ, ऐसा rules है, समझ लो, नियम रिवाज है। हो चुका हाँ, है। तो गिफ्ट के बदले रिटर्न बिल्कुल। गिफ्ट तो मिलती ही है। नहीं, बट इन लोगों को नहीं आदत ना रिटर्न गिफ्ट लेने की, अब मिलने लगी है। इसीलिए बिल्कुल। अब इसीलिए तक क्या- चटपटा रहे, रा कर रही है। नहीं, अब तक क्या था, अब तक दुनिया ये सोचती थी कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, वहाँ की आवाम बहुत गरीब है, ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे पाकिस्तान की औकात सबको और पता पोल खुल रही है, सबको बिल्कुल। पता चल रहा है। ठोको पाकिस्तानियों के और ठोको। अब अंदर अंदर लड़कर ही मैं उन खत्म आवाम हो की जाएगा। बात नहीं कर रहा हूँ जिन्होंने ये गद्दर मचा के रखा था ना अब तक, उन लोगों की बात करो, चुन चुन के मारो, कहीं पे भी हो अच्छे से मारो, मैं तो यही कहूंगा। फिर पाकिस्तान का वजीर आजम को भी इसमें है, तो मैं क्या बोलूं उसको, कोई भी हो, जिन्हें भी आतंकी एक्टिविटीज की है उसको उड़ाओ, ठीक है, तो दुनिया में शांति रहेगी। हाँ, हो सकता है तीसरा विश्व युद्ध जो होने की संभावनाएं हो रही है ना, वो उसकी मात्रा जाए, कम हो जाए या तो टल जाए, तो आने वाली पीढ़ी है जो अच्छा भविष्य देख सके। हालांकि पाकिस्तान के भविष्य को लेके लंबे दूरी तक कोई लेना देना नहीं है, उनको एक ही चीज का लेना देना है, वो ये है आवाम को लूटो, वजीर आजम बनो, लंदन में जाओ, बड़े बड़े बंगले प्रॉपर्टी लो, बस ये उन लोगों का फिक्स प्लान है। वीडियो दोस्तों यहाँ पे समाप्त करेंगे, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।